कर जोर धाई धाई चारनवा अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद कर जोर धाई धाई चारनवा जैसे बनवली जगायक से नायक अरे बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद कर जोर गाही गाही चारनवा अरे कर जोर धाई धाई चारनवा कि मांगता दीवाना आशीर्वाद कर जोर गाही गाही चारनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए संविधान निर्माता, भारत के भाग विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक युग पुरुष माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, कई बार बनी सांसद, राज्यसभा सांसद, आयरन लेडी सांसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि पे मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया। आज इस सभा में उपस्थित सम्मानीय इस ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिक, प्रथम नागरिक, 2 बार वर्तमान में भी दूसरी बार मुखिया है, सम्मानीय जनाब बड़े भैया इमरान साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भैया सम्मानीय करीम मास्टर साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पुराने सिपाही हैं, शायद उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जन्म लिया, एक बार हम चाहेंगे जोरदार ताली से सम्मान करेंगे जनाब खुर्शीद आलम साहब, हमारे बड़े भैया सम्मानीय कैमूर के बहुत ही जाने माने ठेकेदार अनवारुल हक साहब, सम्मानीय बड़े भैया हमारे गार्जियन, जिनको देख करके, सुन करके, जिनके पीछे चल करके मैंने थोड़ी सी राजनीति सीखी, वर्तमान जिला पार्षद पूर्व चेयरमैन बड़े भैया विशंबर नाथ यादव उर्फ वकील यादव जी, हमारे गार्जियन महावीर सर, रामलाल भैया, बहुत सारे नाम है, डब्लू राय जी, तमाम नाम है, आदरणीय हाफिज साहब और पूर्व पैक्स अध्यक्ष मीर आजाद, जनाब मीर आजाद साहब, पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आसपास हमको सुन रही हमारी माताएं बहनें, देश के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों जिनका नाम छूट जाए उनसे मैं माफी चाहता हूं। आए हुए तमाम आवाम को, हमारे छोटे भाई इधर जीवन रोक जी हैं, डब्लू राय जी हैं, और नाम बहुत सारे नाम जाने पहचाने, टाइम ज्यादा चला जाएगा। आए हुए तमाम आवाम को हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना सह मोहनिया विधानसभा 204 का बहुजन समाज पार्टी का बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी एक ही स्वर में सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुधाई करता हूं। फाइनली मेरे लिए अब कहने को कुछ रह नहीं गया है, फिर भी कुछ कहूंगा। कलाकार बिना कहे रह जा, ऐसा भी नहीं होता। सामने वाला, जैसे कि यहाँ बिरहा दुगोला होता है, कव्वाली दुगोला होता है, तो एक कव्वाल चाहे कितना हो बढ़िया शेर मार जाए, दूसरा कव्वाल लगेगा कि अब यहाँ से सारी शेरो शायरी खत्म होती है, दूसरा कव्वाल कुछ ऐसा कह जाएगा कि फिर सेकंड वाले को मजबूर होना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। हमारे सभी गार्जियनों ने जो भी कही बहुत सुंदर, और हम सबको समझना होगा, केवल हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलेगा। देश का दुर्भाग्य है
कि हम नाम हिंदू मुसलमान का लेते हैं और वोट प्रत्याशी के लिए मांगते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दूसरा दुर्भाग्य है कि हम और आप जाति के नाम पे वोट कर देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट कर देते हैं, और 5 साल बाद जब प्रत्याशी आपके बीच में नहीं आता है तो फाइनली मैं मंच पे रहा, जैसा कि करीम मास्टर साहब बता रहे थे कि हम वो मुझे करीब से जानते हैं। रियली मैं गरीब का बच्चा हूं, बहुत गरीबी से उठा हूं, गरीबी को मैंने बड़ी करीब से देखा है। एक कहावत लागू होती है, साहब जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। बहुत ही कम है साउंड वाले भैया, थोड़ा ही को कम है। समय ने जब फील्ड में गया, अक्सर जब मार्केट में आया तो मंच देखा, मंच के बाद पब्लिक से उतना रूबरू नहीं हो पाया। जब मैं फील्ड में गया तो लगभग 4 महीने से मैं जनसंपर्क में हूं। जनसंपर्क के साथ ही हमारे महावीर सर, और बस एक ही सवाल आता है, आप भी भागेंगे नहीं ना? सिर्फ इस सवाल पे मेरा आंसर हो गया, आप भी भागेंगे नहीं ना? हेलो, थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया, हेलो थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया साउंड वाले भाई साहब, आप बस ओके। क्या आप लोग भी इस सवाल से परेशान हैं? नहीं है? आप भी भागोगे नहीं ना? नहीं, प्रत्याशी के लिए सवाल किया जा रहा है, मेरे लिए प्रत्याशियों के लिए सवाल किया जा रहा है, जो आजादी से अब तक हमारे मोहनिया, रामगढ़, चैनपुर, भभुआ के लोगों ने देखा है कि क्या जीत कर आप भी दल नहीं न बदलोगे? क्या ये सवाल आप लोगों के भी मन में चल रहा है? आप जोर से बोलेंगे। नहीं, अभी आपने हमें जाना कहा कि मैं नहीं भागूंगा, तब ले बोल दिया नहीं, इतना विश्वास है मेरे ऊपर। लेकिन अगर जिनके मन में दोहमत है, जिनके मन में दुविधा है, हमारे मुखिया जी का एक सेंटेंस था कि उस पे बोलना है, तो उस पे हमारे सर बोल गए, एमपी से आकर के उस पे बोल गए। हालांकि इस बात को मैं हमेशा बोलता हूं, विराज सुनने वाले लोग जानते हैं कि मैं इसको डिफाइन करता हूं हर मंच पे। जिनके मन में सवाल होगा, आप भागोगे नहीं ना? एक बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी मुद्रा नहीं बनी जो ओम प्रकाश दीवाना के जमीन को खरीद सके। मैंने मानवर कांसीराम साहब को पढ़ा है, और एक ही बात हमें हमेशा सताती रहती है, ऐसे बिकना होता इमरान भाईजान तो मैं 10 साल पहले बिक गया होता, और 10 साल पहले से मुझे खरीदने की बात चल रही है। जिस पार्टी के अगेंस्ट अभियान चला रहे हैं कि चलो इनको हरा देना है, ये दल बदल के वहां चले गए, तो अगर एक दल बदलने वाले से आप इतने परेशान हैं तो उनका पार्टी का तजुर्बा कितने साल का है? 2 साल का। 3 साल तो उन्होंने बखूबी, जिस पार्टी से जीत करके विधायक बनी थी उस पार्टी में उन्होंने 3 साल बखूबी टाइम दिया। लेकिन 2 साल जिन्होंने दल बदला, अगर इस दल बदल स्थिति से आप इतने परेशान हैं तो सामने एक और वो बच्चों की चलने वाली गाड़ी लेके आए हैं। इस गाड़ी की कोई गारंटी नहीं है कब किधर डगर जाए, कटिया निकल जाता मन का, कटिया निकले या ना निकले। जिस तरह से बच्चों की गाड़ियां डगर जाती हैं, उसी तरह इनकी गारंटी नहीं कि ये कब डगर जाएंगे। उस काठ की गाड़ी की तरह 2 साल किसी विधायक के द्वारा दल बदला जाता है, आप त्राहिमाम करते हैं, तो आपको याद करना होगा कि दूसरे हवाई जहाज से आए हुए प्रत्याशी के पिताजी जन्मजात उसी दल के हमेशा से मेंबर रहे। आप किस पे भरोसा करते हैं? मैं नहीं कहता मुझ पे भरोसा कर लीजिए। 10 साल पहले मुझे खरीदने की बात हुई थी, मैंने सामने वाले व्यक्ति से बस सिर्फ इतना ही बोला कि जिस पैसे में हमारे समाज का खून लगा हो वह पैसा ओम प्रकाश दीवाना को नहीं चाहिए। खरीदने वाला व्यक्ति पैसे का डिमांड किया, बोला दीवाना मैं जानता हूं तुम्हें, तुम ये जो अवसर दे रहा हूं इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैंने कहा कह दीजिए क्या बात है, तो मुझे लगा मैं सिंगर हूं, फिल्म का बड़ा ऑफर देगा और हो सकता है मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी को खड़ा करेगा। तो मैंने सोचा कि कंप्रोमाइज कर लूंगा भाई, 15 से 20 दिन में फिल्म शूट हो जाती है, पैसा तो मिलेगा।
लेकिन उसने एक ही बात कही कि गाजीपुर में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पे मनोज तिवारी जी का आप डेट याद कर लेंगे, टाइम गिन लेंगे, कितना टाइम है। मुख्यमंत्री के तौर पे मनोज तिवारी जी का चेहरा प्रमोट किया गया है और उत्तर भारतीय एक बेहतर कलाकार चाहिए। उन कलाकारों में आदरणीय दिनेश लाल यादव जी पहले से हैं और एक उनके बड़े भाई आते हैं, उन्होंने टिकट लेके फेर दिया, इसलिए बीजेपी उन्हें पसंद नहीं करती, तो नाम आपका ऑफर हुआ है। मैंने कहा ऑफर के साथ तो बहुत बड़ा पैसा मिलता होगा। उस टाइम मुझे कहा गया कि 1 मंथ 1 करोड़, 1 महीने में 1 करोड़ रुपया। इसी सेंटेंस में मैंने कहा था कि वह पैसा जिस पैसे में अपने समाज का खून लगा हो, ओम प्रकाश दीवाना गरीबी में गुजार लेगा, लेकिन वैसा पैसा नहीं चाहिए। यहां आए हुए तमाम भारतवासियों से कहना चाहूंगा, चूंकि मैं कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता, मेरे मंच को सुनेंगे आप लोग, मैं हमेशा भारतीय होने पे गर्व करता हूं और आप सबको मैं बताता हूं कि आप सभी भारतीय हैं, भारत में रहने वाले सभी कौम के लोग भारतीय हैं। मैं आप सबों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं सिर्फ एक बात कह करके कि जिनको लगता होगा कि ओम प्रकाश दीवाना हो सकता है जीत के, ये कमी मेरी नहीं है भाई। इतना लोगों ने बसपा छोड़ा है कि लोग परेशान हैं, ये कमी मेरी नहीं है। लोगों ने बसपा से जीता फिर भागा, बसपा से भी जीता फिर भागा। अब तो हम कह रहे हैं कि केवल बसपा वाले नहीं भागते हैं, अब आरजेडी वाले भी भागते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक लिखित प्रमाण दूंगा, शायद ऐसा कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़े पद की लालच में है। ये जनता हमें 5 साल के लिए सिर्फ विधायक बनाती है, जनता हमें मंत्री नहीं बनाती। सिर्फ 5 साल के लिए विधायक चुनती है। तो जिनको थोड़ा भी संदेह होगा, यहाँ जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आए हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बैकवर्ड समाज, तमाम भारत के जितने भी नागरिक हैं, सब लोग आए हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, भाई थोड़ा साउंड से हट जाएंगे क्योंकि मुझे चाहिए आर्टिस्ट सुना, मुझे फीडबैक चाहिए। ओके, कह करके स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनको थोड़ा भी शक होगा कि ओम प्रकाश दीवाना भी पार्टी बदल करके भागेगा, 11 तारीख को वोटिंग है। 11 तारीख से पहले अपने पूरे कौम को जुटा लीजिएगा, पूरे भारतवासियों को जुटा लीजिएगा, पूरे मोहनिया विधानसभा के मतदाताओं को जुटा लीजिएगा और ओम प्रकाश दीवाना से एक, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू पेपर, स्टाम्प पेपर, उस पे मैं स्वेच्छा से लिख दूंगा कि अगर बसपा छोड़ करके एज ए विधायक पद पे होते हैं मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं, किसी भी पार्टी में भागता हूं, वो चाहे पद के लालच में भागूं या रुपये की लालच में भागूं या सम्मान की लालच में भागूं, तो नीचे लिख दूंगा कि अगर किसी रोज मैं ऐसा करता हूं तो मेरी सदस्यता स्वेच्छा से समाप्त कर दिया जाए। और मैं कहता नहीं हूं साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे काम है कि करके दिखाया है। पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझे लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा रहा था और उस पार्टी से जिस पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल मुझसे मेल नहीं खाता, और जहां मेल नहीं खाता इमरान साहब, वहां ओम प्रकाश दीवाना बैठता ही नहीं। बहुत जल्द निकल लेता हूं, शायद आप प्रैक्टिकली देख लिए। जहां विचार मेल नहीं खाता वहां मैं बैठता नहीं, यही मेरा वसूल है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सोचे होंगे कि इतना तो कह दिया, आखिर ये लेके क्या आया है। मेरा सबसे पहले मोटो है, अभी जाति की बात होती है साहब, ये गली है, गली में मैं नहीं जानता उस गली के उस पार कौन रहता है, गली के इस पार कौन रहता है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत में गली के उस पार ऊंच रहते हैं तो गली के इस पार नीच रहते हैं, इतना तो जरूर जानता हूं। ताली नहीं चाहिए। गली के उस पार हिंदू रहते हैं तो गली के इस पार मुसलमान रहते हैं, गली के उस पार चमार रहते हैं तो गली के इस पार पासी रहते हैं, गली के उस पार यादव रहते हैं तो गली के इस पार कुशवाहा रहते हैं। साहब मेरी सोच कैसी है, हमारे महापुरुषों की सोच कैसी रही, मेरी सोच सिर्फ इतनी है, आप लोग सोच लेना चाहिए। जाति धर्म के नाम पे आप वोटिंग करते हो साहब ना, आप प्रत्याशी नहीं चुनते हो, प्रत्याशी चुनते तो अभी इमरान साहब ने जितनी बातें कही वो सारी बातें लागू हो गई होती। हर गरीब का 3 तल्ला मकान होता, और हर गरीब का 3 तल्ला मकान सरकार नहीं बनाती है भाई साहब, सरकार 1 मंजिला बिल्डिंग बनाती है, वो भी कॉलोनी के रूप में।
इतनी नौकरियां होती कि 3 तल्ला नहीं 5 तल्ला बिल्डिंग आप खुद से बना लेते। आपको ये नहीं मिलता। मिलता क्या है? मैं गली की बात कर रहा था, गली के उस पार मुसलमान, गली के इस पार हिंदू। याद करना हमें कैसा होना चाहिए। मेरे भारत का प्रारूप, मेरे भारत की तस्वीर कैसी होनी चाहिए, ओम प्रकाश दीवाना की सोच कैसी है। साहब कभी आपने बच्चों को देखा है, 5 साल से नीचे वाले बच्चों को? वो कभी नहीं जानते कि बगल वाले घर में मुसलमान रहता है और सामने वाला नहीं जानता कि बगल वाले घर में हिंदू रहता है। वो कभी नहीं जानता कि बगल वाले घर में चमार रहता है, बगल वाले घर में पासी रहता है। साहब जानते तो हम हैं, चूंकि बताया हमें गया है। होश मैंने संभाली है, होश आपने संभाली है। आपने किताबों में पढ़ा है, इंसानियत से पहले जाति धर्म पढ़ाया जाता है। इंसान को इंसान नहीं बना करके जाति धर्म बनाया जाता है। उस 5 साल से नीचे बच्चे से सीख लीजिए कि इंसानियत क्या होती है। 5 साल का बच्चा इतना घनिष्ठ दोस्ती में रहता है। नहीं, बात पे ताली नहीं, बात सुन लीजिए, काम बन जाएगा। मेरा भारत ऐसा चाहिए। मैं भारत की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। भारत बने या न बने, पहले मैं मोहनिया का विधायक बनूंगा तो जरूर मैं मोहनिया को ऐसा बनाना चाहूंगा। वो 5 साल का बच्चा, दोनों बच्चे इतनी घनिष्ठ दोस्ती में रहते हैं कि एक दांत की रोटी खाते हैं। और यहाँ जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं, SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग हैं, ये बात में एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूं। सब लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है और कानों से सुना है। वो दोनों बच्चे एक दांत की रोटी खाते हैं। जब हम देखते हैं कि बगल वाला मुसलमान का बेटा है, मैं हिंदू का बेटा हूं, मुसलमान के बेटे की दांत की रोटी कैसे हिंदू के बच्चे ने खा लिया? साहब वहीं से नफरत भरना चालू करते हैं। वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं। हो सकता है गुस्से में हिंदू का बाप या मुसलमान का बाप 2-4 पड़ाका मारता भी है और मार के कहता है चल मेरे घर में, उसको दरवाजे में बंद करता है। बच्चा है, उसे इंसानियत आती है, उसे नहीं पता कि दरवाजा मेरे लिए क्यों बना है। वो रोता है, चिल्लाता है, बाप का कलेजा पिघलता है, फिर दरवाजा खोलता है और फिर जाकर के वो बच्चा उसी बच्चे का जूठी रोटी खाता है। लेकिन वह बच्चा भी अपना बचपना भूल जाता है। एक लाइन में गा दे रहा हूं, चूंकि चुनावी माहौल है इसलिए बहुत सारी गीतें तो नहीं गा सकता। एक गीत, एक अपील मैंने आप लोगों से किया है। आपका गरीब भाई, आपका गरीब बेटा अपने मोहनिया विधानसभा के तमाम पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, छात्र, किसानों से मैंने अपील किया है एक लाइन में कि करजोर गोही गोही चारनवा, करजोर धाई धाई चारनवा, अरे मांगता दीवानवा आशीर्वाद, करजोर धाई धाई चारनवा। कैसे बहिनी बिरनवा, छात्र नौजवानवा, अरे मजदूर किसनवा से करी फरियाद, करजोर गोही गोही चारनवा। जो आया हूं बट सेवा के भाव नहीं नेता होई, न नेता है न नेता बनने की लालसा है। साहब नेता बनने की लालसा होती तो हम भी यहाँ हिंदू मुसलमान करते, क्योंकि यहाँ वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे मिलता है। हम गली के बंटवारे को सेवा के भाव नहीं नेता है, सब जनता मोहनिया का बेटा है। जो लोग सुनते हैं, जो लोग नहीं सुनते, आप लोग जानते हैं भोजपुरी गीतों में अश्लीलता चरम सीमा पे है। अगर कभी भी ओम प्रकाश दीवाना आपके मोहनिया का सम्मान अश्लीलता गा करके अगर घटाया हो तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं। नहीं घटाया है। आप दावे से कह सकते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना मेरे मोहनिया का गायक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है, तब पर भी लोगों के बीच में वो गाने बजते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूं। कोई ये न कह दे कि ओम प्रकाश दीवाना मोहनिया का वो गायक है जो रोज अश्लीलता में संलिप्त
तृप्त रहता है। आप कलाकारों को देखते होंगे कि मंच पे जाते हैं, जो नर्तकियां आती हैं, जो डांसरें आती हैं, वो भी किसी गरीब की बच्चियां होती हैं, उनके साथ कैसी कैसी हरकतें करते हैं, मुझे शर्म आती है साहब। वो भी मजबूरी में अपना पेट पालती है, वो भी अपनी मजबूरी में अपने घर का खर्चा चलाती है, लेकिन उनको मजबूर इतना किया जाता है कि मंच पे वो हरकतें की जाती है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। मेरी सोच ये नहीं है, इसलिए मैंने कभी भी ऐसी गीत नहीं गाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बट सेवा के भाव नहीं नेता है, सब जानता मोहनिया का बेटा है। मोहनिया में कहा सब जाना तब होखरी में गौआ बहो, राउर बेटा लड़े आइल चुनौआ बहो। घरे घर घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, देहब जा प्यार तने जानतानी जी। कलाकार है साहब। जौन महफिल सुन रहेला ओहू में अवहीं तक जवन देले बने जा, बिना मंगले देले बने जा। मेरी वाइफ किरण सिंह को आप लोगों ने सुना, उन्होंने भी मेरे लिए अपील किया था। आज वो भी जंगे मैदान में निकल चुके हैं, आंचल फैला करके क्षेत्र में भीख मांग रही हैं। हमें भरोसा है, और भरोसा किस बात का है कि जैसे बनवली जगायक से नायक, अरे बन के सहायक रखब जा जिंदाबाद। कर जोरी गही गही चारनवा, अरे कर जोरी धाई धाई चारनवा, कि मांगता दीवाना आशीर्वाद। कर जोरी गही गही चारनवा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम।